मेरी आशा है कि आप सभी आज की शाम उम्मीद से आए होंगे, है ना? जैसी आपकी भूख होगी उसी अनुसार आपको परमेश्वर से, उसके वचन से, उसकी आत्मा से आप तृप्त होंगे, ये हमारा विश्वास है। तो आज के शाम को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, खासकर आप सभी के जीवन, आप सभी के समय जो आप जुड़ पाए हैं। और जैसे कि अभी कुछ लोग और जुड़े हैं, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि आज इस शाम की मीटिंग को हम लोग जो खासकर वचन की जो शिक्षा हम लोग पाने वाले हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं और वो सीखना चाहते हैं वचन से, जो बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं, उसमें वो भी लाभान्वित हो सके। हालांकि इसके बाद जो कभी कुछ चर्चा की ऐसी बातें होंगी जो हम लोग आपस में करना चाहते हैं, वो बातें रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी, वो कहीं भी ऑनलाइन नहीं जाएंगी। तो उस चीज़ के बारे में हम चाहते थे कि आपको सूचना मिले। ओके, क्यों ना आज की शाम को हम परमेश्वर के वचन में जाते हुए शुरुआत करें और धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे और जाएंगे। आज का जो मेरा शीर्षक है, जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है वासना से मुक्ति के बारे में। फ्रीडम फ्रॉम लस्ट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, है ना? समझेंगे लस्ट क्या होता है, वासना क्या होता है। हमने थोड़ा बहुत इसमें सेमिनार में भी इसके बारे में बात किया है, लेकिन आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अपने हृदय को कैसे हम परिवर्तित कर सके, ना कि सिर्फ व्यवहार में नियंत्रण को ला सके, है ना? कैसे हम अपने दिल को बदल सके, हमारी इच्छाओं को बदलने वाले या फिर उसको चेंज करने वाले, ट्रांसफॉर्म कर सके। अंग्रेजी में कहें तो हार्ट को कैसे चेंज करें, सिर्फ बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करें, है ना? तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो लस्ट होता है, जो वासना होती है, या फिर हमारे हृदय में जो अलग अलग इच्छाएं होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं यौन संबंध से या फिर जो एक ऐसी इच्छा है जिसका हम नियंत्रण नहीं पाते, उसका परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? लस्ट या वासना का परिभाषा क्या होगा, कोई बताना चाहेंगे? वासना क्या है या फिर लस्ट क्या है? वासना एक प्रबल या फिर प्राय अनियंत्रित इच्छा या लालसा है, जो सामान्यतः तीव्र यौन इच्छा से जुड़ा होता है, या फिर आसान शब्दों में कहें, ये एक ऐसा सोच है, ऐसा विचार है जो कि ज़्यादातर मामले में हमारे नियंत्रण से परे होता है। एक ऐसी इच्छा है या एक ऐसी भूख है जिसको हम तृप्त करना चाहते हैं, और ये खासकर यौन इच्छा को से जुड़ा रहता है, जो हमें उसे पाने में या फिर उसको हासिल करने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करने में कभी-कभार मजबूर करता है ना? जैसे कि कुछ लोग जो कि हमारे साथ उस जगह में जुड़े थे, उनका कहना ये था कि उन्होंने शायद पॉर्न देखना बंद कर दिया है ना? या फिर उन्होंने जो भी, अगर वो गलत रिश्ते थे या उनके जिस भी अतीत के साथ वो जुड़े थे, उन सब चीज़ों से वो लोग अलग हो गए थे। लेकिन ये सब काफ़ी समय से बंद करने के बाद भी आपके मन में वो विचार वापस आते हैं। जब आप अपने, हो सकता है कि आपने अपना डिवाइस या मोबाइल से आप दूर रह रहे हो सकता है कि मोबाइल में आपने एक फ़िल्टर भी लगा लिया हो, जिससे ऐसे साइट्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएँ। तब भी हमारे में क्यों ये कल्पनाएँ वापस आती रहती है? या हो सकता है कि आपने कुछ पल के लिए तो अपने जीवन में जीत को देखा होगा कि आप इसके ऊपर विजयी हो रहे हैं, या फिर आज़ादी के कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आप इसमें चल रहे होंगे, और फिर अचानक से कोई ऐसी अतीत में बीती हुई यादें हैं, या कोई छवि है, कोई पिक्चर है, कोई विचार है, जो वापस आपको खींच लेता है ना? और कभी-कभार ये जो पराजित स्थिति होती है, ये हमें धोखा देता है या भ्रमित करता है, और कहीं न कहीं हमको एक शर्म के उस बक्से के अंदर डाल देता है ना? हम ज़्यादा कोशिश करते हैं, हम कभी-कभार ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, सख्त नियम बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को उसी आंतरिक युद्ध से जूझते हुए पाते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह सिर्फ व्यवहार का मुद्दा नहीं है, यह दिल का मुद्दा है ना? एक ऐसी लड़ाई
जो कि सिर्फ हमारे बाहरी रूप से या शारीरिक रूप से अगर हम किसी चीज़ को नियंत्रित करने का कोशिश करें, सिर्फ उसी में ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये हमारे हृदय के अंदर चलने वाली ऐसी जंग है, जिसको हमें समझना ज़रूरी है। और ये जंग जो है, इसके ऊपर जीत पाया जा सकता है और बाइबल हमें इसके बारे में सिखाता है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी था, जैसे इमानुएल भाई ने बताया, कि कहीं न कहीं पहले हम अपने दुश्मन को तो पहचाने, या ऐसे उस हथियार को तो समझे जो हमारे विरुद्ध हमें घात करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। हम आज देखेंगे कि हमें सिर्फ़ अपने व्यवहार को नहीं बदलना है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे दिलों को भी बदलने की ज़रूरत है। मेरे साथ एक वचन खोलेंगे अगर आप, तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसके 28वें पद में मैं यहाँ पे मैसेज में भी आपके सामने इसको पेस्ट कर देता हूँ, ताकि अगर आपके पास बाइबल नहीं है और आप इस लिंक में जुड़े हुए हैं, तो आपको वचन वहाँ पे मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 28वां पद ऐसा कहता है कि जो भी कोई किसी स्त्री को वासनापूर्ण दृष्टि से देखता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है ना? ये यीशु मसीह के स्वयं के वचन हैं। कहने का मतलब क्या है? बाइबल ये बता रही है कि आप किसी स्त्री के साथ या किसी भी वस्तु के साथ इस तरीके से, गलत तरीके से निर्भर हैं, जो कि यौन रूप से आपको गिराने की कोशिश कर रहा है। अगर उस स्त्री के ऊपर आपने वासनापूर्ण दृष्टि भी रख ली, तो आपने अपने हृदय में व्यभिचार कर लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाप जो है, करने से नहीं, लेकिन हमारे मन से ही शुरू होता है ना? वासना हृदय की समस्या है, ना कि केवल व्यवहार की समस्या है। ये वो समस्या नहीं है कि लोग बस अपने जीवन में, परीक्षा उनके जीवन में आती है, या फिर उनके जीवन में उनको मन करता है कि वो गलत चीज़ों का इस्तेमाल करें, उसमें गिर जाएँ। बहुत सारे लोग, शायद आप में से भी कुछ लोग होंगे, जिन्होंने उस व्यवहार से तो वो दूर हट गए हैं, लेकिन फिर भी मन में उनकी लड़ाई चालू होती है। एक लेखक ने ऐसा कहा कि मन जो है, वो ज़मीन है जहाँ पे युद्ध होती है ना? लेकिन असली जो समस्या है, वो हमारा व्यवहार नहीं है, वो हमारा आंतरिक लालसा है। एक वचन और देखेंगे, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 20 से लेके 23 में ऐसा कहता है। मैं यहाँ पे मैसेज में आपके सामने पेस्ट भी कर देता हूँ, ताकि आप मेरे साथ उसमें चल सकें। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 20 से लेके 23 में ऐसा कहता है कि जो मनुष्य में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है ना? ये वचन आपने सुना होगा। एक व्यक्ति को वो अशुद्ध नहीं करता जो बाहर से उसके अंदर से आ रहा है। कभी-कभार हमें लगता है कि हाँ, हम किसी चीज़ में गिर गए हों, तो उसके कारण वो जो चीज़ हमारे ऊपर आ रही है, वो हमको अशुद्ध कर रही है। नहीं, वो हमारी ही लालसा है, वो हमारी ही बुरी इच्छाएँ हैं, जो कहीं न कहीं अंदर से, देखिए 21वां पद कहता है, क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे-बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, है ना? निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है ना? इसमें आप देख सकते हैं कुदृष्टि, वही कुदृष्टि की बात जो कि वासना पूर्व दृष्टि के रूप में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 और 28 में लिखा गया है। अच्छा, जब हम इन बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि आपके जीवन में पाप है, या फिर आपके जीवन में जो लालसा है, जिसके कारण आप फँसते जा रहे हैं, आप गिरते जा रहे हैं। जितनी बार हम इस लस्ट के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, जितनी बार भी हम बात कर रहे हैं कि हम पॉन के ऊपर विजय पाना है, या फिर हमारे विचारों के ऊपर जो हमारा संघर्ष है, उसके ऊपर हमें विजय पाना है, आपको समझना ज़रूरी है कि जितना बेहतर हम इसको समझ पाएँगे, उतना ही बेहतर पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर पाएगा। उतना ही बेहतर पवित्र आत्मा हमारे अंदर शुद्धिकरण के काम को कर पाएगा, है ना? इस बात को हम लोग आज समझेंगे। पाप हमारे भीतर से आता है। एक आदमी पॉर्न देखना बंद कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके दिल में ये लालसापूर्ण या वासनापूर्ण विचारों का जो एक जंग है, वो निरंतर चला जा सकता है। क्योंकि हमने इस बात को देखा कि हमारे हृदय में ही वो विचार होते हैं, वो भावनाएँ होती हैं, वो इच्छाएँ होती हैं, जिसको कभी-कभार हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, और शायद गलत तरीके से हम गिर भी जाते हैं। वासना
गहरा मुद्दे से उत्पन्न होता है ना? कभी जैसे कि हमने उन बच्चों के बारे में देखा, एक अंदरूनी बच्चे के बारे में देखा कि कभी-कभार हो सकता है हमारे ज़िंदगी में खालीपन हो या भावनात्मक दर्द हो या फिर अधूरे ज़रूरतें हो या ऐसी बातें जो हमें चोटिल करती है और हम कहीं न कहीं उससे उभरने के लिए गलत तरीके को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो भी हम आनंद या क्षण भंगुर, बाइबल बताता है थोड़े समय का ही ये जो खुशी आपको मिलता है, ये आपके जीवन में शांति को नहीं ला सकता है ना? तो हम इस बात को समझते हैं, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में अगर बुरे फल लगते हैं तो बीमारी किसमें है? बीमारी उस फल में नहीं है, बीमारी उसके जड़ में है। आप समझ सकते हैं, है ना? बीमारी फल में नहीं है, बीमारी उसके जड़ में है। उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं बीमारी फ्रूट में नहीं है लेकिन रूट में ही है। अगर रूट ही गला हुआ है, यहाँ पे जहाँ से उसको स्रोत मिल रहा है वही गलत है या फिर उसकी हृदय ही खराब है, तो बाहर जब उसके शरीर में जो काम आते हैं या उसके शरीर में जो अंदर से आने वाली वासना या फिर वो गलत विचार या बुरी बातें बाहर आती हैं, तो वो सिर्फ उसके व्यवहार में दिखने लगती है। तो इसलिए कहीं न कहीं हम उस व्यवहार से दूर तो हो गए हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हमारे हृदय में चल रही इस जंग के ऊपर भी हमको विजय पाना है। और इस वासना को काबू पाने के लिए बाइबल में बहुत सारी ऐसी रणनीतियाँ हैं, जिनमें से आज हम आपको 3 रणनीतियों के बारे में साफ-साफ और साधारण भाषा में सिखाने जा रहे हैं। सबसे पहला, वो ये है कि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल-चलन बदलता जाइए। आइए एक पद देखते हैं जो कि रोमियो उसका 12 उसके 2 में लिखा हुआ है। इसी पद को जो मैं अभी यहाँ पे आपके सामने दोहरा रहा था और मैं आपको मैसेज में भी ये पद लिखकर भेज दे रहा हूँ। रोमियो 12 का 2 कहता है कि इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। है ना? क्या लिखा है? अनुभव के साथ। कहने का मतलब ये है कि आप एक रात में आपका मन नया नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि आज आप इस मीटिंग के बाद, आज आपने कोई सेमिनार के बाद, आज आप फास्टिंग प्रेयर के बाद आपका मन एकदम नया हो जाएगा। नहीं, ये निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है जो अनुभव के साथ धीरे-धीरे आप परमेश्वर के पास आते जाते हैं। और कैसे? कैसे होगा ये? कैसे होगा ये मन का ये नवीनीकरण है, वो कैसे होगा? आपने एक उदाहरण देखा होगा कभी स्कूल में कि एक ग्लास में कभी गंदा पानी होता है, तो उसके ऊपर हम अगर साफ पानी डाल दें, तो हो सकता है कि वो जो गंदा पानी है वो साफ पानी के साथ मिल जाए। लेकिन लगातार जब हम उस साफ जल को उसमें डालते जाते हैं तो उसकी अशुद्धता भी बाहर आ जाती है और उस ग्लास में क्या बच जाता है? अच्छा पानी बच जाता है। ये अच्छा पानी क्या है? ये जीवन का जल है जो यीशु मसीह हमें देता है। ये वचन है जो परमेश्वर हमसे जिससे बातें करता है। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि उसने शैतान के सामने, जब उसके 40 दिन की परीक्षा उसके सामने वहां चल रही थी, तब उसने वचनों से उसका उत्तर दिया। भजन संहिता 119 में कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। आप समझ सकते हैं? जब वचन हमारे अंदर बहुतायत से भर जाएगा, तो कोई भी ऐसी शक्ति या कोई भी ऐसी चुनौती हमारे सामने नहीं आ सकती जिससे हम प्रतिदिन पवित्र शास्त्र के अनुसार अपने मुंह से अंगीकार करने के द्वारा हम उसमें जय नहीं पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम सीखते हैं कि वासनाओं के ऊपर या फिर आपके जीवन में जो मल्लयुद्ध चल रहा है, जो आपके मन में जो लड़ाई चल रही है, उसके ऊपर विजय पाने के लिए बाइबल आधारित सबसे पहली रणनीति ये है कि वचन की गहन शिक्षा, उसको कंठस्थ करने की आप आदतें डालें। मैं हाल ही में क्या कर रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ, आपको शायद अच्छा लगेगा। बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है यहोशू। उसका पहला अध्याय, उसका 8वां पद आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। वो किताब ये कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक निरंतर तेरे मुख से कभी उतरे नहीं। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है? निरंतर आप उस वचन को मनन करते जाएं, निरंतर वो जो वचन आपके मुख में हो और आपने उस वचन को कहीं ना कहीं याद कर लिया है कि जब भी आप परीक्षा में पढ़ते हैं आपके पास वचन का वो हथियार है, वो तलवार तैयार है। और इन दिनों मैं काम कर रहा हूँ जिस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है, मैंने प्रण लिया है कि हर एक हफ्ते में एक नया वचन याद करूंगा। और इस हफ्ते का वचन को मैंने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर डाल दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना मोबाइल कितनी बार उठाता हूँ दिन में।
और जब मैं अपने मोबाइल को उठाता हूँ तो मेरे सामने वचन आता है, मैं उस वचन को पढ़ता हूँ। जब भी मोबाइल उठाता हूँ, वो वचन मेरे मेरे मुख में होता है, मेरे मन में होता है और मैं ऐसा लगता है कि उसमें मनन कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे जो बातचीत कर रहा है और हर हफ्ते मैं एक नया वचन याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोच के देखिए यीशु मसीह के 33 साल के जीवन में हमारे पास सिर्फ उसकी सेवकाई के जीवन का उदाहरण हमारे सामने है, जो कि 3.5 साल या फिर 12 साल की उम्र में वो जो था या फिर बचपन में जैसे वो उसका जन्म हुआ था उसके बारे में कहानी मिलती है। लेकिन उसके बीच की कहानी में क्या हुआ? यहूदी परंपराओं के हिसाब से बताया जाता है कि एक यहूदी परिवार के अंदर उसके माँ-बाप जो हैं अपने बच्चों को इस प्रकार शिक्षा देते हैं कि व्यवस्था की वो बातों को कंठस्थ कर लेते थे, वो याद कर लेते थे। यीशु मसीह थोड़ी ना उस समय एक बड़े डिक्शनरी को लेके अपने साथ जा रहा था कि अच्छा शैतान ने मुझे क्या बोला, आज मैं पलट के देखूं कि मैं उससे कैसे हरा सकता हूँ। उसके हृदय में वो वचन वास करता था और आज भी आपके सामने जब इस प्रकार के संघर्ष आते हैं तो हमें वचन के द्वारा हमारे मनों के नए हो जाने के कारण हमारे चाल चलन भी बदलने लग जाते हैं। दूसरी बात जो कि हम लोगों ने अपने सेमिनार में भी देखा था, दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 22वां पद। मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोग को पता भी होगा उसमें क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अगर छोटे शब्दों में कहे, भाग और पीछा कर, है ना? जवानी की अभिलाषा, जो भी चीज जो कि मन की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, उससे भाग कर जो मेल मिलाप करते हैं, जो परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, उनके साथ पीछा कर, उनके साथ लगे रहे, उनके साथ संगति करते रहे। ये बुद्धिमानी की बात है। आप ये सोचेंगे कि नहीं, मैं जब मेरे सामने चुनौती आती है तो मैं परमेश्वर की सामर्थ से खड़ा रहूंगा और वहां पे उसका सामना करूंगा। मैं आपको बता दूंगा, आप हार जाएंगे। प्रलोभन से भागना कायरता नहीं है, ये बुद्धिमानी है। ऐसे प्रलोभन जिससे आप शायद जीवन के बहुत सालों तक हारते जा रहे थे, अचानक से ऐसा नहीं होगा कि एक मीटिंग के बाद आप उसके सामने खड़े हो और आपके जीवन में आप हर एक युद्ध में आप विजय होते जा रहे हैं। आप सिर्फ उस पाप से नहीं भाग रहे हैं, आप परमेश्वर की बुलाहट की ओर जा रहे हैं, आप अपने जीवन के उद्देश्य की ओर दौड़ रहे हैं। आप स्वस्थ बाइबल आधारित विश्वासियों के रिश्तों में अपने जीवन को समुदाय में निवेश कर रहे हैं। आप पाप को सिर्फ नहीं नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में हाँ बोल रहे हैं। तो हमने क्या देखा? पहली बात, मनो का नवीनीकरण होना, जो कि रोमियो 12 उसके 2 में देखा। दूसरी बात, हमें भागना है और मेल मिलाप करना है, जो शुद्ध मन से धर्म विश्वास और प्रेम का मेल मिलाप का पीछा करते हैं। ये जो मीटिंग है ये उसका एक तरीका है और आने वाले समय में जब हम जवाबदेही के उस रिश्ते के उस समूह के बारे में आपको सिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस मेल मिलाप को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तीसरी बात, आइए हम लोग देखेंगे गलातियों उसका 5 उसका 16। गलातियों उसका 5 उसका 16 यूं कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। हालेलुया! कितना अच्छा वचन हमें बताता है कि हमारी लड़ाई किससे है? लालसा से है। हमारा व्यवहार शायद बेहतर हो गया है। हाँ, हम पॉर्न नहीं देख रहे हैं, हम वैसी वासनाओं से, वैसे प्रलोभन से दूर रहते हैं। लेकिन वो सिर्फ काफ़ी नहीं है, हमारे मनों का चाल-चलन काफ़ी नहीं है, हमारे हमारे जीवन में हम जब संगति कर रहे हैं वो काम काफ़ी नहीं है, लेकिन आत्मा के अनुसार हमारे जीवन को चलना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल यहाँ पे वादा करता है कि अगर आप वैसे चलेंगे, तो आप किसी भी लालसा को अपने शरीर के द्वारा पूरी ना करने की उस ताकत को पाएँगे। मैं चाहता हूँ कि हर रोज़ जब आप सुबह उठते हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करिए। उससे कहिए कि शायद आपको नहीं पता कि आप किन चुनौतियों का आप सामना करने वाले हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको अपने फल को देगा और उसके एक फल का नाम है आत्मसंयम। आपको अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार नहीं, लेकिन वो शक्ति जो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर से उस फल के रूप में सामने लेकर आती है। शरीर के काम तो प्रकट है, जो हम जानते हैं अंदर से होते हुए बुरी तरीके से बाहर आती है, लेकिन जब आत्मा के काम हमारे जीवन में प्रकट होते हैं तो आत्म संयम के द्वारा भी हम उन लालसाओं को किसी भी रीति से पूरा न करने की ताकत को पाते हैं। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में आप प्रलोभन की एक लहर को महसूस करें, तो आपको रुकना है उस जगह पे, है ना?
वचनों को जो आपने कंठस्थ किया है उसके अनुसार पवित्र आत्मा से मदद मांगनी कि पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए कि मैं वचन के अनुसार अपनी इन चुनौतियों के ऊपर जीत सकूं। जैसे अय्यूब, उसका 31वां अध्याय, उसका पहला पद बहुत ही अच्छी तरीके से कहता है कि मैंने अपनी आंखों के साथ एक वाचा बांधी है कि फिर किसी भी कुंवारी स्त्री पर मैं आंख नहीं लगाऊं। ऐसे बहुत सारे अनगिनत वचन हैं जो आपको परमेश्वर में आत्मा के अनुसार चलने में आपको मजबूत बनाएगा। लेकिन वो कैसे होगा? जब आप उस वचन को अपने हृदय में रख छोड़ेंगे, जब उसमें मनन करते जाएंगे, जब व्यवस्था की बातें आपके मुख से कभी नहीं उतरेगी, वो बातें आपके मनों को नवीनीकृत करेगी और आपके चाल चलन में भी आपको बदलाव आते हुए दिखेगा। लेकिन उसके अलावा क्या होगा अगर आप गिर जाते हैं? क्या होगा कि बहुत कुछ कोशिश करने के बाद, संघर्ष करने के बाद भी आपके जीवन में आपको लगता है कि आप फिसलते जा रहे हैं? इसलिए हमने कहा दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 22, सबसे पहले भागो, कोशिश करो भागने की। अगर आप नहीं भाग पाते, गिर जाते हैं, तो हमने आपको इस बात को सिखाया था कन्फेशन के बारे में। हमने आपको सिखाया था कि कैसे अपने पापों को आपको स्वीकार करना ज़रूरी है। पाप गुप्त रूप से बढ़ता जाता है। पाप एक बीमारी की तरह है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप नहीं बताएँगे उसको कि आपके जीवन में किस हिस्से में आपको चोट लगा हुआ है या किस तरीके से आपके जीवन में वो इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, तो हो सकता है एक समय बाद वो अंग को आपको काटना ही पड़ जाए। लेकिन याकूब 5 उसका 16 हमें याद दिलाता है कि अगर आपके जीवन में आपको मुक्ति चाहिए, चंगाई चाहिए, तो आपको अपने पापों को स्वीकार करना ज़रूरी है। एक बात समझिए, हम क्षमा के लिए परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं, लेकिन चंगाई के लिए हम लोग एक दूसरे के सामने अपने पापों को अंगीकार करते हैं। समझ रहे हैं? मैं आपको फिर से इस बात को बताता हूँ और यहाँ पे आपको मैसेज में लिख भी देता हूँ कि हम परमेश्वर से क्षमा पाने के लिए परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करके स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में चंगाई चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो हमें एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानना होगा। हम जब एक दूसरे के सामने अपने पापों को मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के पापों को ले लेते हैं। वो सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है, वो मध्यस्थ सिर्फ यीशु मसीह। लेकिन जब हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, तो हमने इस बात को सीखा था कि हम एक देह के अंग हैं। अगर एक देह के अंग हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके जीवन में आपको किसी भी चीज़ से चोट लगती है, तो मुझे भी दर्द होता है। कभी आपने देखा होगा अपने जीवन में, आप चलते हुए जा रहे हैं, आप चप्पल पहने हुए हैं और अचानक से दरवाजे में आपका पैर लग जाता है। अब पैर में चोट लगा है तो मुझे ऊपर तक दर्द क्यों महसूस हो रहा है? एग्जैक्टली ऐसे ही होता है हमारे जीवन के साथ भी। हम गिरते हैं, हम लड़खड़ाते हैं, लेकिन उसका असर कहीं न कहीं मुझे होता है और मेरे गिरने से कहीं न कहीं आपको असर होता है। और जब तक मैं नहीं बताऊँ कि मुझे चोट कैसे लगी है, जब तक मेरे शरीर को ये नहीं पता चलता है कि मेरे पाँव की छोटी उँगली में वो दीवार या फिर वो दरवाज़ा नहीं लग गया, तब तक मैं उस तक कैसे पहुँच कर उसकी मदद कर सकूँ या उसको उसको चंगाई के लिए या फिर उसके उद्धार के लिए या फिर उसके दर्द को कम करने के लिए मैं काम कैसे करूँगा? तो हमें समझना ज़रूरी है कि ये जो समुदाय, इस दल या फिर इन भाइयों की जो ज़रूरत है, इसके बारे में हम और गहरा उतरते जाएँगे, हम समझते जाएँगे। लेकिन एक परिचय के रूप में उस मीटिंग के बाद पहली बार जब हम लोग मिल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग समझ सकें कि हमें ज्योति में किस प्रकार चलना है। हमने शुरुआत की थी इस बात को लेकर कि ये सिर्फ व्यवहार की समस्या नहीं है, ये हृदय की समस्या है जिससे होकर सारी गलत बातें बाहर आती हैं। ये जड़ के बारे में है, सिर्फ फल के बारे में नहीं। मैं शायद अपने फल को तोड़ दूँ, अपने मोबाइल को तोड़ दूँ, मेरे अपने सारे जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, जितने भी स्क्रीन है, जिस भी तरीके से मैं कभी फिसल जाता हूँ उसको बंद कर दूँ, लेकिन मेरे हृदय में वो बातें चलती जाएँगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें मनों के नवीनीकरण होने के बारे में, हमें सिखाता है पाप से भागने के बारे में, संगति करने के बारे में। हमें सिखाता है कि आत्मा को हम अपने जीवन में अनुमति दें और उससे हमारे जीवन को चलाने के लिए हम प्रार्थना करें। और अगर हम गिर भी जाएँ, तो हम परमेश्वर के सामने क्षमा माँगे उस पाप को स्वीकार करके और एक-दूसरे के सामने भी हम पाप को स्वीकार करें ताकि हमारे जीवन में वो चंगाई आए और वो उपचार आए। इसलिए मैं इन्हीं बातों को लेके परमेश्वर के इस वचन को आपके सामने समाप्त करना चाहूँगा।
इस कोट के साथ जो कि C.S. लुइस नाम से एक बहुत अच्छे लेखक ने कहा। अंग्रेजी में उन्होंने ऐसा कहा, द मैन हु रिंग्स द बेल एट द ब्रॉथल इज अनकॉन्शियसली लुकिंग फॉर गॉड। हिंदी में ऐसा है कि एक वैश्यागमन या फिर एक वैश्यालय के दरवाजे को खटखटाने वाला व्यक्ति अनजाने में ईश्वर की तलाश कर रहा है। मेरे प्रियो, हम सब के अंदर परमेश्वर के आकार का एक जगह खाली है जो सिर्फ परमेश्वर ही भर सकता है। हम कोशिश क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि दुनिया के उपलब्धियों से या हमारे जीवन में नौकरी से या हमारे हमारे रिश्तों के द्वारा हम उस जगह को भर लेंगे और हमारे जीवन में शांति आएगी। नहीं, कुछ ऐसे जगह हैं हमारे जीवन में, खासकर एक प्रभु के आकार का जगह हमारे हृदय में है जो सिर्फ प्रभु भर सकता है। और उस जब वो अपनी जगह में आ जाता है तब हमारे जीवन में वो बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप सभी अपने जीवन में अगर फलों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फलों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उस पाप में शायद नहीं गिरना चाहते। लेकिन ये बात तो समझिए कि आपके हृदय में, आपके सोच में जो लड़ाई हो रही है उसके ऊपर आप कैसे जय पा सकते हैं। एक आखिरी वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा जो कि लिखा है कुलूसियों उसका 2 अध्याय उसके 6 पद से लेकर 7 पद में। वहाँ ऐसा लिखा है कि अतः जैसे तुमने मसीह यीशु में प्रभु करके उसे ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते रहो। देख रहे हैं आप, वचन जाता है, लेकिन वचन कहाँ जाता है? वो एक भूमि में जाता है, उस भूमि में अच्छे जड़ पकड़ता है। आपको भी मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में फल तो बदल रहा है, लेकिन अब जड़ भी जो है उस गलत भूमि से उखड़ के सही भूमि पे आए। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसा तुम्हें सिखाया गया है वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकायत के साथ अधिक धन्यवाद करते रहो। बहुतायत के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो कि ये मौका आपको मिल सका कि आप इन बातों को सीख रहे हैं और इसमें मुक्ति पाने, इसमें जय पाने के लिए आप उस रास्ते को शुरू कर चुके हैं। हमने इस बात को आपके बीच में प्रोत्साहित किया था कि आप ये मत सोचिए कि आप कितनी बार गिर रहे हैं। आप ये देखिए कि परमेश्वर की आत्मा आपको कितनी बार उठा रहा है और वो कितना आपसे प्रेम करता है कि उस अनुग्रह और दया के कारण वो आपको निरंतर इससे पूरी तरीके से बाहर निकाल दे और पूरी तरीके से आपके जीवन में अपने काम को, अपने उद्देश्य को, अपनी योजनाओं को आपके जीवन में स्थापित कर सके। तो मेरी आशा है कि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। हम आने वाले 10 मिनट आपस में कुछ बातें कर सकते हैं ताकि मैं आपका बहुत समय ना लूँ। हालांकि हमने 8-10 में शुरू किया था, हम इस समय अपनी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे रोकते हैं और चाहते हैं कि जो आपने वचन से सीखा या फिर आपके मन में कोई ऐसी बातें हैं जो आप हमारे बीच में रखना चाहते हैं, भाइयों से पूछना चाहते हैं, अपने संघर्षों को साझा करना चाहते हैं, या फिर आप आगे कैसे हम लोग बढ़ेंगे इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इस समय होगा कि हम आपस में बातें कर सकते हैं।